3 और 13 में नहीं थे, तभी तो देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन गए भाई लोकसभा में। ऐसे लोग जो 3 और 13 की बात करते, 400 का नारा पार कर देते, 240 बस से मट जाते हैं। लोकसभा में आप विधानसभा चुनाव का उसमें साफ कर देंगे, आप चिंता न करो। तो इनके नाव में छेद हो गया है, और छेद हो गया तो सब भगदड़ मची हुई है। 63 नेता तो इन्हीं के भाग गए बीजेपी के हरियाणा से, 63 नेता, एक आध नहीं। रामविलास शर्मा बेचारे रो रहे, उन्हें टिकट नहीं दिया, टिकट काट दिया। भगदड़ तो इन्हें चिंता तो अपनी करनी चाहिए। ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष चला गया, विधायक इनके चले गए, मंत्री जो इनके में रहे वो भाग गए। अब बताइए, चिंता खुद की करनी चाहिए, ये दूसरे की चिंता कर रहे। अब सिगुफा कोई ना कोई तो छोड़ेंगे, जैसे आज अमित शाह जी छोड़ रहे थे कि मुहर्रम पर और ईद पर 2 सिलेंडर देंगे। आज जम्मू कश्मीर में बोल के आए ना, उत्तर प्रदेश में भी बोला। तुम क्या बोले थे? और तुम क्या बोले थे कि साइकिल दे देंगे, हैं? लैपटॉप दे देंगे, साइकिल दे देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अभी उत्तर प्रदेश में भी बोल के आए थे। हाँ, तो एक होली में, एक दिवाली पे पूछ लो उत्तर प्रदेश वालों से, कहीं गया सिलेंडर भाई? राइट। नीतीश शर्मा आ गया। जो आप कह रहे थे, अरे भाई 17 लाख लैपटॉप बांटने का हमने काम किया, इन्होंने वादा किया था, झूठ बोले। क्योंकि ये लोग जो वादा करते हैं वो पूरा ही नहीं करते भाई। झूठ बोलते ना, राघवेंद्र जी भी उतनी झूठ बोलने लगे। 17% रिजर्वेशन की बात किसने करी थी? कौन थाने बेचता था? कौन एसएचओ बेचता था? महाराजगंज से गाजियाबाद तक कौन ठेके पे चलाता था पूरा राज्य? एक पार्टी समाजवादी, जो हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, ये लोग जानते हैं। ये तो हरियाणा में ना 3 में ना 13 में। अभी 2 पत्रकारों ने एक ट्वीट कर दिया कि ठाकुर राज, और लिख दिया लिस्ट, नाम बना दिया अधिकारियों के, FIR दर्ज कर दिया अभिषेक उपाध्याय पर, ममता त्रिपाठी पर। राइट। नीति ठीक है। नीतीश शर्मा जी प्लीज। सबसे पहले तो जो हमारे आज मंच पे नक्सल से पीड़ित हमारे देश के नागरिक आए हैं, उनके लिए मेरी न केवल संवेदना, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि राष्ट्र नीति राजनीति से ऊपर रखनी चाहिए। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, इसको प्रायोरिटी पे इनको एनकाउंटर कर। 40 साल तक हिम्मत ही नहीं कर पाए कि यहाँ आए। और ये मैं आपके और आपकी सरकार को भी इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ तक। हाँ जी, यही बोलना चाह रहा था सर। आज इन्होंने आपके चैनल पर इन्होंने दर्शाया कि 14 मार्च में 14 के बाद क्या है ये बताने का भी कष्ट करें। नक्सलवाद खत्म होगा, इसीलिए भाजपा की सरकार आई है। राइट। मैं इस बात के लिए भी बड़ा साधुवाद देता हूं मैं आपकी सरकार को कि आए तो कम से कम आए तो यहाँ बताने। जी, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे देश को विभाजन करने की तुष्टीकरण की नीति से अपनी सियासी रोटी सेकना हो, और लोगों का ब्रेन वॉश करके, लोगों को मूल मुद्दों से अलग करके देश को भटकाने का काम करना हो, कोई भी राजनीतिक दल करता है, वो पूर्ण रूप से निंदनीय। राष्ट्र नीति को ऊपर रखना चाहिए। चाहे वो अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उस पर साथ खड़े होने वाला कोई भी दल हो, चाहे सिखों के नरसंहार के करने वाले आज सिखों के लिए दूसरा झूठा नैरेटिव करा रहे हैं, यहाँ पे खालिस्तानी मूवमेंट को जन्म दे रहे हैं, किसानों के नाम पे सियासत करने वाले टूल किट की तरह ये देश को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत। इसलिए लोगों को जागरूक होना और ब्रेन वॉश करके आपको ऊपर से उठना पड़ेगा। व्यक्तिगत से अच्छा राष्ट्र को जब आप पहले रखेंगे, राजनीति रोटी सेकने वालों के साथ नीचे आग लगा के कोयला से उनकी अग्नि को भड़काएंगे नहीं, उनके हाथ का पपेट नहीं बनेंगे, तो राष्ट्र में समस्या कभी आएगी ही नहीं। राइट जी। जयबा जी आगे आप आगे आइए, वो पीछे से बात बन नहीं रही है। जी आइए जी, बोलिए क्या सवाल? इन्होंने सवाल किया आपसे, इन्होंने सवाल आपकी तरफ इशारा किया। देखिए, भाजपा की झूठी राष्ट्रभक्ति पूरा देश का युवा देख रहा है। बेरोजगार है, महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, जो घरेलू बचत थी वो सबसे कम दर पर है, और देश की हालत खराब है। चाइना अंदर तक घुस रहा है, पर उस पर बात नहीं करेंगे, और देश को बांटने की राजनीति करेंगे, भाई को भाई से बांटने की राजनीति करेंगे, नफरत फैलाने की राजनीति करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं गुमराह करेंगे देश को। जितना गुमराह करेंगे
जवाब दीजिए, आप बिल्कुल तैयार? मैं बिल्कुल जवाब लेने को तैयार हूं। यासिर जिलानी, मैं जवाब लूंगा। मुझे एक चीज तो पूछे, जेबा जी, बंगाल से हैं आप? दिल्ली से हूँ। रहने वाली है बंगाल की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे लगा कि बंगाल से। जी रुकिए, एक मिनट आया जी, कहाँ से आया हुआ? सर मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से? जी हाँ, मुझे लग गया था उत्तराखंड से। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने अभी कहा है कि जी ये जो लोग हैं ये झूठ बोल रही है, बीजेपी झूठ बोल रही है। राहुल गांधी अमेरिका में इन नक्सलियों के खिलाफ क्यों, इनके पक्ष में क्यों नहीं बोलते? झूठ बोलते हैं वहां पर जाकर के। आज तक कांग्रेस की 70 साल तक सरकार रही, वो नक्सली आदमी भी इन्हीं के बीच का गरीब आदमी है, उसको यहाँ आने की हिम्मत नहीं होती। और आज यहाँ इस प्रोग्राम में अगर आ गया होता कांग्रेस की सरकार में, तो उनकी टांगे तोड़ दी जाती, यहाँ से सलामत नहीं जाते। मैं आपको बता देता हूँ, कांग्रेस का इतना खौफनाक चेहरा आज दिन तक किसी ने नहीं देखा है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम हकीकत जानते हैं कांग्रेस की, आप इसको दोहराइए नहीं। देश के लिए जो काम होना चाहिए, मैं शहीद के परिवार से आता हूं, मुझे सब पता है कि कांग्रेस कितनी गहरी जड़ें डाल चुकी है। राइट, जी जी। आम आदमी पार्टी नहीं, अब इसके बाद तो आम आदमी पार्टी ना, देखिए साहब वो बोल चुके, इसके बाद आम आदमी पार्टी का मौका। जी जी। प्रतीक जी, आपने बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया था, मैं जानना चाह रहा हूं, ये लोग भी जानना चाह रहे हैं। इतिहास छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से है। एक काम बताइए समस्या के समाधान के लिए इन्होंने कोई कदम उठाया हो? कदम कैसे उठाएंगे जब देश के किसान अपना हक मांगने आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है अर्बन नक्सल हैं। देश के युवा जिनका पेपर लीक हो जाता है वो आंदोलन करते हैं, भाजपा कहती है अर्बन नक्सल हैं। देश की पहलवान बेटियां हरियाणा की अपने खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ न्याय मांगने आती हैं, पहलवान बेटियों को भारतीय जनता पार्टी कहती है अर्बन नक्सल हैं। तो ये वो पार्टी है जो देश के लोगों को अर्बन नक्सल के लिए काम करती है। लेकिन इन लोगों की समस्या का समाधान कब होगा? और रही बात हरियाणा के चुनाव की, तो भारतीय जनता हरियाणा के चुनाव मैं ले लूंगा। हरियाणा का चुनाव हरियाणा वाले देख रहे हैं आजकल। मैं इधर इधर आइए जी, मैं ले लूंगा। मैं अपने शुरुआती में जो आपने समय दिया, मैं राधा को देख के बोला और अभी भी वही चीज बोलता हूं। हमारे देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जो बैठे वो नक्सली, अर्बन नक्सली, में बार बार कहता हूं उनको आके इनको देखना चाहिए। इस बच्ची को, जो सिक्योरिटी फोर्सेस जब नक्सलियों को मारते हैं तो और क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बोलती है शहीद। मैं यहां पे राजनीति नहीं लाना चाहता, लेकिन जब ये डफली बजा के हमारे देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में देश के सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ नारा लगाते हैं और नक्सलियों का जो संघार है उसको समर्थन करते हैं, तब देश रोता है। तब मुझ जैसा आदमी कहता है कि ये अर्बन नक्सली हमारे देश के जड़ों में बैठा हुआ है। टेक योर पॉइंट जी। ऑफ कोर्स समाजवादी पार्टी। देखिए, ये कह रहे हैं कि अर्बन नक्सल वाले बड़े बड़े उस पर पदों पे बैठे हुए। अरे भाई 10 साल से तुम क्या कर रहे हो? पूड़ियां बेल रहे हो क्या और कुछ कर रहे हो? अरे भाई सरकार तुम्हारी है, 56 इंच का सीना भी है, विश्व गुरु भी हो, सब कुछ हो, इसके बाद भी अगर तुम्हें रोना पड़ रहा है तो इससे अच्छा है सरकार ना हो कि कम से कम ऐसी सरकार हो जिसके कारण रोना पड़े। अरे भाई जो गलत है सरकार किसके लिए? राइट। एक मिनट, मैं सबको मैं माफी चाहता हूं, मैंने भूल गया। छत्तीसगढ़ से जो असली 3 दिन से दिल्ली में है। आजादी के बाद आज बस्तर 4 दशकों से नक्सलवाद झेल रहा है। ये तो मात्र आप 3-4 लोगों से बात किए हैं। ऐसे 55 लोग हमारे सामने हैं जो चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे खड़े नहीं कर पाए हम लोग। आजादी के बाद पहली बार हिम्मत की है कि सरकार और राजनीति से ऊपर उठ के कि बस्तर में